तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 19 जून। ठीक है, 19 जून को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों समाप्त हो गया है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 19 जून फर्स्ट में पूछे गए कि इसके सारे प्रश्न जो कि लगभग मिल गए हैं। ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है फ्रेंड्स कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है। तो रोमांसिंग विद लाइफ जो पुस्तक के लेखक है वो दोस्तों आपका देवानंद जी हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका देवानंद हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इस पुस्तक की बात करेंगे तो देवानंद की आत्मकथा है। जारी कब किया गया था इस पुस्तक को? तो आपका सितंबर 2007 में इसको जारी किया गया था। इस पुस्तक में पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार जो अभिनेता थे देव आनंद के साधारण जीवन की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है। इसमें युवा नेता देवानंद की 1930 की गुरदासपुर और लाहौर की कहानी, 1940 में मुंबई में उनके संघर्ष की कहानी, सुरैया के साथ उनके रोमांस की चर्चा और सह अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से उनका विवाह और कई प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के साथ उनके संबंधों का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नर्मदा की सहायक नदी है? ऑप्शन में दिया गया था केन दिया गया था, बेतवा दिया गया था, कोयना दिया गया था और तावा दिया गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका तवा हो जाएगा। ठीक है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो इसमें आप एक आता है बरना, दूसरा आता है तवा जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, तीसरा कन्नार, कोलार, मान, हटनी, पूरी, सकर। ठीक है। ये सभी जो नदियां हैं आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका निकलती कहाँ से है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है और अमरकंटक जो आपका है वो आपका मैकाल पर्वत पे स्थित है। ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच है जो कि अचिन्हित सीमा बनाती है। इसके अलावा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी और उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। ये नदी गिरती कहाँ पर है? तो ये नदी है जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की ओर बहती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तवा हो जाएगा। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है अब आपका लगभग समाप्त होने वाला है। टोटल आपका 6 शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है अभी बच गया है। तो अभी तक का 51 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। तो 51 + 6 यानी कि 57 शिफ्ट। ठीक है। 57 शिफ्टों में लगभग आपका प्रश्न कितना बनेंगे? तो 1500 प्रश्न। ठीक है। 1500 प्रश्न बन चुके होंगे और 1500 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, हर प्रश्न के साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखने को मिलेगा। उसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क से प्राप्त कर सकते हैं। इस पेटीएम में आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, जैसे कि CHSL के हैं, CGL के हैं, एसएससी फेज 11 के हैं, सभी एग्जामों के लिए जो PDF है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो 2 मई से जो आपका कारवा स्टार्ट हुआ था एसएससी एमटीएस का, 20 जून को जाकर समाप्त होगा। तो 20 जून तक का PDF है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स वह है कि तालिकोटा का जो युद्ध है वो आपका कब हुआ था? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1565 हो जाएगा। ठीक है। 23 जनवरी 1565 को आपका तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था। ठीक है। तालिकोटा की लड़ाई की बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी थी और ये लड़ाई आपका 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। इस युद्ध को राक्षस धंगरे के नाम से भी जाना जाता है और यह लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ठीक है। तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। ठीक है। तो टाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है। शनि ग्रह का तो सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। इसके अलावा गैनीमेड एक उपग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल
विशाल है, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है, ठीक है। इसके अलावा सौरमंडल में 9वीं सबसे बड़ी वस्तु है, यह पर्याप्त वातावरण के बिना भी सबसे बड़ा है गैनीमेड, ठीक है। इसके अलावा कैलिस्टो की बात करेंगे तो कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है, जो कि हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। यह आपका बुध ग्रह के समान के आकार का है। इसके अलावा हम लोग चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस है जो कि पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए क्षितिज हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न आपका 2021 में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न हूबहू पूछा गया था, जिसका राइट आंसर ए क्षितिज या सतही विटामिन हो जाएगा, ठीक है। यह मिट्टी का ऊपरी हिस्सा होता है। इस परत में कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ है जो कि मिश्रित होता है। यह सबसे कार्बनिक पदार्थ संचय और मिट्टी के जीवन के साथ खनिज मिट्टी की परत है। इसके अलावा लोहा, एल्युमिनियम, मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ जैसे पोषक तत्व कभी कभी इस परत में घुल जाते हैं और बाहर ले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह परत है जो कि लोहा, मिट्टी, एल्युमिनियम, कार्बनिक यौगिकों और अन्य घुलनशील घटकों से समाप्त हो जाती है। जब अवक्षय को साफ किया जाता है तो ए क्षितिज के आधार पर एक हल्के रंग का ई उपसतह मिट्टी क्षितिज स्पष्ट होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए क्षितिज हो जाएगा। अगला है दूसरा अशोक है, जो कि किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपका कनिष्क दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क, जिसे कि कनिष्क महान के नाम से भी जाना जाता है, को बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण उसे दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। उनके संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म चीन, जापान, मध्य एशिया, तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया था, ठीक है। उन्हें बौद्ध वास्तुकला में योगदान के लिए भी जाना जाता है। उल्लेखनीय उदाहरण पुरुषपुरा में कनिष्क स्तूप, आधुनिक दिन पेशावर और कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाने के लिए भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है चौरी चौरा घटना हो जाएगा, ठीक है। जो कि घटना आपका 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, वहीं पर आपका हुआ था। इस घटना के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों ने अहिंसा के विधि को नहीं सीखा है या पूरी तरह से नहीं समझा है, ठीक है। उसी घटना के बाद आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। इस घटना में जो उत्तेजित जो भीड़ थी वो आपका क्या किए थे कि एक आपका पुलिस स्टेशन था, उसमें ही आग लगा दिया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों का मौत हो गया था, ठीक है। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बहादुर शाह हो जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था, जिससे कि ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक और विद्रोह के डर से बर्मा, जो कि अभी म्यांमार में पड़ता है, को निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। किस घटना के बाद, तो 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है। जो कि विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली पहुंचा था, और दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहा था वो आपका बहादुर शाह द्वितीय ही कर रहा था, ठीक है। 11 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान का नाम दिया था, ठीक है। ब्रिटिश सेना के 1 महीने के भीतर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इनको क्या किया, बर्मा के जेल में भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होता है वह कौन चलाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भारत सरकार हो जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन ही वो भारत सरकार के हाथों में होता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक होता है और उप राज्यपाल नामित करता है, ठीक है। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहाँ पर आप राज्यपाल नहीं देखते होंगे, क्या देखते होंगे, उप राज्यपाल, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते होंगे। जैसे कि दिल्ली का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पुडुचेरी का भी है, दादर नागर हवेली का भी है। इन सभी जगहों पर आपका क्या होता है, उप राज्यपाल के नाम से वहाँ का प्रशासन है जो कि चलाता है किसके प्रसाद प्रेम पर, तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है भाग 8, ठीक है। भाग 8 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति है जो कि किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 4 हो जाएगा। कौन कौन से वो 4 है, तो एक तो है आपका लाभांश, लाभ लभांश, इसके बाद लाभांश, एक है आपका ब्याज, एक है आपका प्राप्तियाँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका तो आंसर में कन्फ्यूजन है, 3 है कि आपका 4 है। तो जिन लोगों को जानकारी है इस प्रश्न के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नोबेल गैस नहीं है। हाइड्रोजन आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। नोबेल गैसों की बात करेंगे तो ऐतिहासिक रूपों से अक्रिय गैस कभी कभी एरोगेंस के रूप में संदर्भित समान गुणों वाले रासायनिक तत्व का एक वर्ग बनाती है। वे सभी क्या होती हैं, तो गंधहीन होती हैं, रंगहीन होती है, बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली मोनो एटॉमिक गैसें होती हैं। ठीक है। 6 स्वाभाविक रूप से होने वाली नोबेल गैसें की बात करेंगे तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, कसिनन है, इसके अलावा रेडियोधर्मी रेडोन है। ठीक है, तो ये आपका 6 नोबेल गैस है। आपका ऑप्शन में दिया गया था हाइड्रोजन जो कि नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका हर 4 साल में आयोजित होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1930 में इसका शुरुआत हुआ था। सबसे सफल टीम की बात करेंगे तो ब्राज़ील है जो कि 5 बार का विजेता रह चुका है। वर्तमान चैंपियन की बात करेंगे तो अर्जेंटीना है जो कि 2022 में आपका इस फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें विजेता बना था फ्रांस को हरा के। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, इसके यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति है स्विट्जरलैंड के। ठीक है, इसके अलावा फीफा विश्व कप 2026 की बात करेंगे तो इसकी जो मेज़बानी है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। ठीक है, अगला है कि द एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर जो बुक है वो किस व्यक्ति से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह को भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू ने लिखा है, ये पुस्तक है। ठीक है, वो 2 मई 2004 से अगस्त 2008 तक भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया के क्या थे, सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान है, तो 3 साल की सज़ा तक का प्रावधान है आपका 3 तलाक में। 3 तलाक यानी कि 3 साल की सज़ा। ठीक है, 3 तलाक बिल का जो पूरा नाम था आपका मुस्लिम महिला बिल 2019 यानी कि महिला अधिकार संरक्षण कानून। ठीक है, इस बिल के कानून बन जाने के बाद मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों से 3 तलाक देना अपराध घोषित हो गया था। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो ये जुर्म होगा और ऐसे में उसके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी और आपका अधिकतम 3 साल का सज़ा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र जो कि स्थापित किया है। ठीक है, तो पंजाब का संगरूर, ठीक है, पंजाब के संगरूर के लेहारा गागा में एशिया का सबसे संपादित बायोगैस सीवीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी कौन है, तो केंद्रीय मंत्री हैं। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कब किए थे, तो 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकेमी किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जूडो हो जाएगा। ठीक है, उकेमी की बात करेंगे तो ये जापानी भाषा है। जापानी भाषा में उकेमी का मतलब होता है ब्रेक योर फॉल। ठीक है, उकेमी गिरने की कला जूडो सीखने की एक अनिवार्य हिस्सा है। उकेमी को कैसे करना है ये सीखने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जूडो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000 पुरुष पर 943 महिला हैं। ठीक है, लिंगानुपात का जो उपयोग है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, सबसे कम वाला आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला है कि कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन है जो कि आपका आवश्यक होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि विच विटामिन इज यूजफुल फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो आपका हड्डी और दांतों के लिए, ठीक है,
आपका कौन सा तत्व यूज़फुल है, तो है कैल्शियम, ठीक है। और कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो वो विटामिन है आपका विटामिन डी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। यह सूर्य के प्रकाश से सीधे संपर्क में आने से त्वचा में बनता है और आहार से आता है। व्यायाम शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लोक नृत्य है। ऑप्शन में आपका छऊ नृत्य दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उड़ीसी नृत्य की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, बाकी सब लोक नृत्य है। चेती घोड़ा भी आपका है, एक आपका डंडा नाटा भी है, एक आपका मेधा नाचा भी है, चांगो नृत्य भी है, कर्म नृत्य भी है, ठीक है। तो ये सभी जो नृत्य हैं आपके उड़ीसा के क्या हैं, तो आपका लोक नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था आपका कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य में आपका बता दें कितना जोड़ी होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में आपका कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जिसमें एक आपका कोशिका में 22 जोड़ी काय सूत्र और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और प्रत्येक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होता है, तो टोटल आपका 46 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि आपका इस्लामी शैली को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन आपका कुम्मी कुट्टी से है कि कुम्मी कुट्टी का संबंध है आपका किस खेल से है, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप जिन लोगों को भी इसका लैंग्वेज पूरा मालूम होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और देखने को मिल रहा है कि बुध के आपके बर्थडे पर, यानी कि बुध के जन्मदिन पर कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं, तो वो आपका अगर पूछा होगा तो वो आपका हो जाएगा बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा का वो दिन होता है जब आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर 80 वर्ष की आयु में इसी तिथि पर कुशीनारा में इनका महाप्रयाण यानी कि मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग आप क्या पूछा गया था, ये दोनों का आप लैंग्वेज है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। साथ में साथ अंग्रेजी का भी क्वेश्चन आपको मालूम हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो भेजने का जो श्रेय है आपका किन किन लोगों को जाता है, तो पहला तो है आपके विशाल कुमार, ठीक है, जो कि क्वेश्चन भेजे हैं। एक है आपके आशीष कुमार, ठीक है, उन्होंने भी भेजा है। एक है आपका सौरभ वाल्मीकि जी, एक है आपका अतुल यादव जी, ठीक है। अतुल यादव जी ने आपका लगभग 20 क्वेश्चन है जो कि भेज दिया है हूबहू। एक है आपका प्रतीक सिंह जी, ठीक है। तो इन लोगों ने है जो कि क्वेश्चन भेजा है, तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है जो कि मालूम नहीं है, तो उन सभी लोगों को भी धन्यवाद, ठीक है। इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो का PDF यानी कि आज के सभी प्रश्नों का PDF, लेकिन पूरे SSC MTS का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर सामने आपको दिया गया है, वहाँ पर एक बार आप लोग जाके संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।